नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर करें कमेंट आपके विचार, आपके सवाल। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो गुप्त नवरात्रों के बारे में होने वाली है। गुप्त नवरात्रे 26 जून 2025 यानी आज जो ये वीरवार आने वाला है उससे शुरू होने वाले हैं। ठीक है। गुप्त नवरात्रे दोस्तों बहुत ही ज्यादा, ये वाले गुप्त नवरात्रे जो आने वाले हैं, ये जो जून जुलाई के समय पर पड़ते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं भगतों के लिए, तांत्रिकों के लिए, विद्वानों के लिए, जो विद्याओं जिन पे सिद्ध होती है। ठीक है। सिद्धि कारकों के लिए, जो शक्तियों से काम कराते हैं, उनसे पूजा लेते हैं। ठीक है। और लोगों का भला करते हैं। ठीक है। तो गुप्त नवरात्र आपको अगर आप रखते हो तो आपकी जो जादू होती है, जो आपकी शक्ति होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा और खिलकर आती है। ठीक है। 4 नवरात्रे पड़ते हैं पूरे साल में। 2 जागृत होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। ठीक है। जागृत हो गए आपके जो दुर्गा माता और काली माता के जो होते हैं, क्या नाम है, जिसके अंदर कन्या जी माते हैं। आ, जो वो ज्यादातर बहन बेटियां ही वो व्रत रखती है। ठीक है। आदमी भी रखते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ज्यादातर तो भाई हमने बहन बेटियों को ही करते हुए देखे वो व्रत। ठीक है। उसके बाद कन्या जमाते हैं, जिसके अंदर खेतरी वेतरी उगाते हैं। ठीक है। तो वो जागृत नवरात्र हो गए, वो नॉर्मल कोई भी इंसान कर सकता है, आदमी हो चाहे औरत हो, भगत हो चाहे ना हो। ठीक है। तो पर गुप्त नवरात्रे जो ये वाले हैं, ये वाले और जो शुरू वाले जो पहले वाले भी होते हैं, ठीक है, दोनों ही भक्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जादू को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अपनी जादू में और बल डालने के लिए, देवताओं को और शक्तिशाली करने के लिए, अपने ऊपर और राजी करने के लिए, अपने अपने से ज्यादा और खुश करने के लिए। ठीक है। अपने आप को एक समर्पण करने का ये समय होता है दोस्तों, अपनी दिव्य शक्तियों के आगे। ठीक है दोस्तों। 9 दिन सिर्फ पूजा होगी, देवताओं की काम नहीं होते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई आप गद्दी वद्दी लगाते हैं, अगर आप एक नामी भगत हो जो बाहर के लोगों को ठीक करता है, तो आप नहीं करोगे 9 दिन में। किसी का बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस हो गया तो आप उस व्यक्ति को देख सकते हो, नहीं तो आपको नहीं करना, 9 के 9 दिन बस पूजा करनी है। ठीक है। तो भक्तों के लिए ये नॉर्मल लोग ना करें। ठीक है। विधान क्या है इसका? विधान आपका वही है जो हर बार की तरह होता है। जितने कुंवारे भगत हैं अभी, ठीक है, जो कुंवारे भगत है वो अपने अपने लंगोट से निकाल ले, वो अपने अपने लंगोट, अगर आपके पास लाल लंगोट और काले लंगोट नहीं है, ठीक है, तो आप सिलवा लीजिए। ठीक है। क्योंकि अभी 2-4 दिन का टाइम है अभी अपने पास, 4-5 दिन का। ठीक है। तो आप सिलवा लीजिए, इतने दिन में बन जाएंगे, हैंड टू हैंड बन जाते हैं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन दे दीजिए। तो आप 2 काले और 2 लाल लंगोट सिलवा लीजिए। और या किसी पे पहले है तो वो अपना धुलवा वुलवा के अपना तैयार कर लीजिए उसको, लंगोटों को। तो लंगोट बांध के रखना है दोस्तों। ठीक है। पूजा 2 बार होगी देवताओं की। ठीक है। खादराबाद की कालका, न्याबली की कालका, टोटावीर महाराज, नथिया माता और मसानी। ठीक है। अब आपके पास हो सकता है मसानी कोई दूसरी हो। ठीक है। मेरे पास दूसरी हो, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ, मैं तो खैर शमशान से करता हूँ। ठीक है। मैं अभी शमशान में रहूंगा गुप्त नवरात्रि से। ठीक है दोस्तों। तो जो लोग शमशान नहीं जाते हैं, जो शमशानी शक्तियों को नहीं पूजते हैं, तो अगर किसी अन्य शक्ति को भी पूजते हैं, तो आप अपनी शक्तियों का कर सकते हैं। ठीक है। मैं जो विधान बताने वाला हूँ, मैं अपने देवताओं के बारे में बताने वाला हूँ, जो हमारे पूरब के जादू के जो सरताज है उन देवी देवताओं के बारे में दोस्तों। और अगर आपके पास ये देवी देवता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं विधान बताने ही जा रहा हूँ। ठीक है। लंगोट आप निकाल ले जितने कुंवारे भगत है मेरे। ठीक है। जो शादीशुदा भगत है भाई, आप लोग लंगोट नहीं पहन सकते हो, क्योंकि जिनकी शादी हो गई वो लंगोट नहीं पहनते। ठीक है। कुंवारे लंगोट निकाल लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 लाल और 2 काले सिलवा लीजिए। ठीक है।
काले लंगोट वो सिलवाएगा जो शमशानी क्रिया करेगा, ठीक है। जो शमशानी शक्तियों को नहीं मानता है, जो शमशानी शक्ति की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो काले लंगोट नहीं पहनेगा किसी भी सूरत में। वो सिर्फ लाल लंगोट पहनेंगे, ठीक है। आ, जो आपका पूरे दिन भर का जो दिनचर्या का विचार होता है वो नॉर्मल होता है। खाना नहीं खाना है, ठीक है। और जैसे अपने को व्रत रखना है, हम व्रत रखेंगे। और क्या नाम है, नमक, चीनी, नमक आपका, मिर्च, हल्दी, हम मसाले नहीं खाएंगे, ठीक है। सिर्फ मीठा ही खाएंगे, क्योंकि मैं तो पूरा दिन भूखा रहता हूँ, ठीक है। अगर किसी से भूख बर्दाश्त अगर नहीं होती है, ठीक है, तो आप मीठे आलू ले सकते हैं, ठीक है। आप मीठे आलू ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बूरा और मिला के, ठीक है। आप उसको दोपहर के समय ले सकते हैं, दो आलू में चीनी मिला के या बूरा मिला के, जैसे भी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप वो खा सकते हैं। आपको जो क्या नाम है, नॉर्मल फीके आलू होते हैं नहीं खाने हैं, ठीक है। बाकी आप आपकी जो सुबह पूजा चालू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। लंगोट बांधे रखेंगे वो भगत जो कुंवारे है, ठीक है। लंगोट नहीं उतरना चाहिए। टॉयलेट वॉयलेट जा रहे हैं नहाने वहाने के लिए, तो आप लंगोट उतार के, जैसे आप जो भी आप काम कर रहे हो, नहा रहे हो या टॉयलेट कर रहे हो, जैसे ही वो आप काम खत्म कर लीजिए, अपना वापस धारण कर लीजिए। लंगोट साफ रहने चाहिए आपके, गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा पालन करना दोस्तों, ब्रह्मचर्य बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा पालन करना है। अगर कोई मेरा ऐसा भगत भाई है जिनकी शादी हो चुकी है, तो आप जमीन पे सोओगे, और आप अपनी जो धर्म पत्नी है आप उनको पलंग पे सुला सकते हो, या फिर दूसरे कमरे में, मतलब उस कमरे में नहीं सोना है जिस कमरे में आपकी वाइफ है, ठीक है। ये शादीशुदा भक्तों की बता रहा हूँ। जमीन पे सोओगे, चौके पे जहाँ पूजा चौकी लगा रखे है वहीं पड़े रहना है, वहीं सोना है, ठीक है। जो हमारे भगत भाई जो शादीशुदा हैं, जरा मतलब धर्म पत्नी से अपनी दूर है, और उनको जिस कमरे में आपने चौकी स्थान लगा रखा है उसमें ना आने दे, ठीक है। बहनें आ सकती है, माँ आ सकती हैं, ठीक है। भाभी भाभी भाभियां हो गई, सालियां हो गई, इस टाइप से जो रिश्ते हैं वो लेडी से नहीं आएंगी। मम्मी आ सकती है, दादी, नानी, बहन, बुआएं, मौसी, ठीक है। तो इस टाइप की जो है वो आ सकती है, जैसे अगर कमरे की साफ सफाई वगैरह करनी हो। बाकी तो नहीं तो मैं यही बोलूंगा कि आप उस कमरे की खुद ही सफाई करें जहाँ आपने स्थान बना रखा है, और जितना हो सके उतना लोग ना आए, ठीक है। किसी को नहीं बताना क्या कर रहे हैं, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। अगर कोई गलत भी कह रहा है, ठीक है, और आपको गुस्सा आ गया, तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा एकदम पी जाना है, बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। लड़ाई नहीं करनी है, ठीक हो गया। पानी, आपको जो पानी पियोगे व्रत के दौरान, पानी में आपको या तो चीनी मिला लीजिए, जैसे अगर आप एक बोतल भर लीजिए अपने लिए, ठीक है। उसके अंदर आप चीनी मिला लो, बूरा मिला लो, बताशे मिला लो, फोड़ फोड़ के तोड़ के बतासे, ठीक है। वो पानी मीठा कर लो अच्छे से। उसके अंदर 5 लौंगे डाल दीजिए बोतल में या पानी में। अगर आप किसी भगोने में भी रख रहे हैं या फिर आप किसी मटके में भी रख रहे हैं, तो पहले उसमें चीनी या बताशे या फिर आप क्या नाम है बूरा वगैरह मिला के अच्छे से उसको मीठा कर लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर 5 लौंगे डाल लीजिए, ठीक है। जैसे आपका वो पानी खत्म हो जाए, फिर दोबारा जब जब आपको जो बोतल आप बना रहे हो, जो दोबारा आप पानी की जो आप व्यवस्था करो, उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। जो लोग अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं, काम वाम करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि भाई जब नवरात्र गुप्त नवरात्र चल रहे होते हैं तो ऑफिस ऑफिस नहीं जाते भाई, ठीक है, या काम वाम पे नहीं जाते। पर ठीक है, रोजी रोटी पहले होती है। क्योंकि मैं तो नहीं जाता हूँ, क्योंकि भाई मैं पूरे साल कमाता हूँ, और सिर्फ गुप्त नवरात्रि के टाइम पे ही मैं ज्यादातर 9 दिन का मैं गैप लेता हूँ। बीच में अगर कभी कभार छुट्टी वुट्टी लेनी पड़े तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो बाकी आप अपना मैनेज कर ले। क्योंकि जो बंदा ऑफिस या बाहर काम वाम पे जाएगा तो वो भाई पूरे विधान तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो लोग पूरे विधान कर रहे हैं वो 9 के 9 दिन घर पे रहेंगे, ठीक है। आपको लेना क्या है, आप एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, ठीक है। अब जो भगत किसी शमशानी शक्ति की पूजा कर रहा है, जैसे माता मरघट की मसानी हो गई,
भिड़न मसानी हो गई, ठीक है, टोटावीर हो गए, ठीक है। तो आप काल भैरव हो गए, ठीक है। तो आप जो चिता जो जल रही होगी, ठीक है, उसमें से जो लकड़ी बच जाती है साबुत, जलती चिता में से लकड़ी निकाल के आता, आप उसका पटरा बना ले, ठीक है। नहीं बना सकते तो फिर आम की लकड़ी का बना ले, अगर आम की लकड़ी का भी नहीं बन सकता तो फिर आप नॉर्मल कोई भी पटरा उठा लीजिए, ठीक है। अगर शमशानी शक्ति है, ठीक है, तो आप काला वस्त्र बिछाएंगे पटरे के ऊपर। अगर नॉर्मल शक्ति है जैसे माता खादराबाद की कालका हो गई, आपके क्या नथिया माता हो गई, इन टाइप के जो हैं, ठीक है, तो आप लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आप दोनों का कर रहे हैं, देखिए जो शमशान से कर रहा है, जैसे मैं शमशान से करूंगा 9 दिन, तो मैं काले कपड़े पे करूंगा। अगर कोई घर पे से कर रहा है तो वो लाल कपड़े पे करे, ठीक है। जिसके पास शमशान का व्यवस्था नहीं है वो आप अपने घर से करेंगे, ठीक है। घर पे लाल कपड़ा यूज होगा, घर पे काला कपड़ा यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बाहर कर रहे हैं, शमशान में रहोगे, ठीक है, तो तब आप क्या नाम है काले कपड़े का यूज करोगे, ठीक होगा दोस्तों। लकड़ी की चौकी ले लीजिए, लाल वस्त्र बिछा लीजिए काला, जैसे कि मैंने बता दिया, घर पे है तो लाल वस्त्र, और बाहर कर रहे हैं शमशान में, किसी जंगल में, किसी नदी के किनारे, फिर आप वहीं रहोगे, तो आप काला वस्त्र बिछाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप घर से बाहर किसी और घर या कमरे में रह रहे हैं अपने खेत वेत में, तो आप वहां पे काला वस्त्र बिछा रहे, नहीं। घर के बाहर बिना छत के अगर रह रहे हैं, जैसे या तो आप शमशान घाट में रह रहे हैं किसी कुटिया के अंदर, ठीक है। जैसे शमशान में हम लोगों ने तो खैर छोटी मोटी कुटिया रहने का व्यवस्था कर रखी है हमारी, तो उस टाइम पे तो हम काला ही बिछाएंगे। या तो आप बिल्कुल घर में अगर आप हो, चार दीवारी के अंदर आप हो, तो आप नहीं बिछाओगे काला कपड़ा, ठीक है। बाहर ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आ, क्योंकि जो शमशान से कर रहे हैं, ठीक है, जो तामसिक रूप से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें जो दिया चलेगा वो देसी शराब का दिया होगा। देसी शराब के दिए में थोड़ा सा आप जो रुई के पत्ते होते हैं उसमें घी लगा लीजिए, ठीक है, और शराब से दिया भर दीजिए, थोड़ा सी शराब बत्ती पे लगा के, तो वो देसी शराब का दिया होता है, ठीक है। आप देसी शराब का दिया भरे, जो घर से कर रहे हैं वो देसी घी के दिए से करेंगे, ठीक है। सरसों का तेल यूज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जो शमशान से कर रहे हैं वो शराब का दिया जलाएंगे, जो घर से कर रहे हैं वो देसी घी का दिया जलाएंगे, ठीक है। तो शक्तियां आप अपनी अपनी बांट लेना कि आपको किसकी शक्ति की करनी है, ठीक है। मुस्लिम शक्तियों का आप मत करना। मुस्लिम शक्तियों का जो होता है वो नौचंदी हफ्ते में होता है, ठीक है। जब नौचंदी मेला लगता है, नौचंदी जुमेरात से जो एक जुमेरात पहले होगा, एक हफ्ता पहले, उसकी मुस्लिम शक्तियों की जो सेवा होगी, मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। वो 27 नवंबर 2025 से चालू हो रहे हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रे है, इसमें सिर्फ हिंदू देवताओं की ही, हिंदू शक्तियों की ही पूजा होगी, ठीक है। आप खादराबाद की कालका की कर सकते हैं, आप न्याबली की कालका, टोटावीर महाराज, जो बुलाकी मसान पूज रहा है वो बुलाकी मसान की, फूला व्याल की, ठीक है। और अपने देवी जो अच्छे देवता है, अपनी अगवानी शक्ति जरूर रखनी है आपको, ठीक है। तो आप घर पे जैसे मैंने आपको विधान बता दिया, लाल कोई भी लकड़ी की चौकी ले लीजिए, शमशान से हो, शमशान घाट के में अगर आप जा रहे हैं तो फिर तो चिता की चौकी जैसे हमने बनवा रखी है, आपको ऐसी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुंवारे भगत लंगोट निकाल लो भाई अपने अपने, ठीक है। शादीशुदा लोग जो हैं, जो शादीशुदा भगत है, औरत अपनी वाइफ से, अपनी धर्मपत्नी से दूर रहने वाले हैं, बिल्कुल उनके करीब नहीं आना है, ठीक है। खाना आप खा सकते हो उनके हाथ का, पानी आप पी सकते हो, लेकिन वो ऐसा करना है कि जैसे कि आपकी वाइफ ने खाना बना के आपको परोस दिया है प्लेट के अंदर, तो वो एक जगह रख देंगी, आपको उनके हाथ से भी खाना या पानी का गिलास नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें, साफ सुथरा रहना है, ठीक है। साफ सुथरा रहे, ठीक है दोस्तों, गंदा बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप नवरात्रे शुरू होने से पहले, यानी वीरवार से पहले पहले आप अपनी बाल कटवा लीजिए, आप दाढ़ी वाड़ी कटवा लीजिए, आप अपने नाखून वाखून कटवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। या साफ सुथरा रहे, नहाना है, धोना है, अच्छी खुशबू लगानी है, ठीक है। कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं। कपड़ों पे मैं आ जाता हूँ।
कपड़े वही विधान है कि जब पूरे दिन में, जब आप नॉर्मली रहोगे, ठीक है, तो आपको काली धोती और भगवे रंग का, केसरी रंग का कुर्ता पहनना है। ठीक है दोस्तों, पूजा के टाइम पे आप काली धोती और काला कुर्ता पहनोगे। पूजा दिन में 2 बार होगी, सुबह और शाम। ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद। ठीक है, टाइम अब आप कुछ भी पकड़ लो, चाहे आप रात के 2 बजे करने लग जाओ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस सूरज नहीं निकलना चाहिए। और शाम की पूजा होगी, वो पूरी तरह जब तक सूरज डूब ना जाए तब तक नहीं करोगे। ठीक है, खाना वाना आपको जो भी है वो आप पूजा के बाद आप खा सकते हो। जैसे कि सुबह की पूजा के, जैसे हमने सुबह की पूजा 4 बजे कर ली, 4 बजे तक सूरज नहीं निकला, तो आप क्या नाम है, अगर आपको कुछ खाना वाना है, ठीक है, तो आप खा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं जो बोलता हूँ, जो मैं मानता हूँ वो यह है कि सुबह तो खाना नहीं खाना चाहिए, आप रात को ही खाए। ठीक है, रात को भी आपको नमक मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है, सिर्फ खीर पूड़ी खानी है, खीर और पूड़ी। ठीक है, ये सात्विक विधान वाले बंदों के लिए। दही भी खा सकते हैं आप चीनी मिला के, आप दूध भी पी सकते हैं चीनी मिला के। फल खा रहे हैं तो खट्टे फल ना खाए, मीठे फल ही खाए, और उनमें भी हो सके तो चीनी और बूरा मिला के खाए। ठीक है, 9 दिन तक मसालों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी, ना मिर्च ना मसाले। ठीक है, ये सब नहीं खाना है। ठीक है, अब जो लोग तामसिक रूप से सेवा करेंगे वो लोग नॉनवेज खाएंगे, जो लोग तामसिक रूप पे पूजा नहीं कर रहे हैं वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर आप सात्विक रूप से पूजा करो तो आप सात्विक आहार ही लोगे। अगर आप नॉनवेज, अगर आप बलि तामसिक भेंट स्वरूप कर रहे हो आप अपनी सेवा गुप्त नवरात्रि की, तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, आप दारू पी सकते हैं। ठीक है, नशे पत्ती का गुप्त नवरात्र में कोई वो नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी शक्तियों को नहीं लगते हैं, अगर आपकी जो शक्ति है, अगर वो नशीले पदार्थ नहीं लेती है, जैसे दारू सिगरेट अगर नहीं लेती है, तो फिर आप भी नहीं लोगे। ठीक है, अगर जो बंदा शमशानी क्रिया कर रहा है, ठीक है, जो शमशानी सेवा कर रहा है, वो शराब भी पी सकता है पूजा होने के बाद, अपना व्रत खुलने के बाद। ठीक है, और वो मीट भी खा सकता है। ठीक है, वो जो क्या नाम है, जो आप जो भी भेंट वेट दोगे वो वहीं शमशान में पका के खानी पड़ती है, पहले उसको भोग चढ़ाना पड़ता है, फिर वो प्रसाद रूप में खुद खानी पड़ती है। ठीक है, तो जो घर वाले हैं वो घर पे नॉर्मली रहेंगे। अब मैं विधान पहले पूरी तरह बता देता हूँ। करना क्या है, सात्विक वाले क्या करोगे, सात्विक वाले जो हमारे भगत गण है, जैसे माता खादराबाद की कालका ज्यादातर है मेरे सब्सक्राइबर्स के पास, तो आप जैसे भी आप अपने देवी देवता हैं, आप सबका भोग प्रसाद पहले दिन, पहले नवरात्रे पे बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अठावरी होती है, आप अठावरी करा लीजिए। ठीक है, वो कालका को भी चढ़ जाएगी, नथिया को भी चढ़ जाएगी। ठीक है, टोटावीर महाराज की खीर पूड़ी होती है, वो आप बनवा लीजिए। तो वही मालपुए गुलगुले, जो जो चीले बोलते हैं, मीठे गुलगुले, मीठे गुलगुले और चीले जो होते हैं देसी घी में। ठीक है, क्या नाम है, 11 गोले सूखे। ठीक है, जितने देवता हैं उतने नारियल, 5 देवताओं की कर रहे हो तो 5 नारियल, 10 देवताओं की सेवा कर रहे हो तो 10 नारियल। ठीक है, 15 है तो 15 नारियल पानी वाले। ठीक है, गोले 11, नारियल आप अपने देवताओं के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, देवता आपके कितने हो, गोले 11 ही, सूखे गोले 11 ही चढ़ेंगे, और जितने आपके देवता हो उतने आपके नारियल चढ़ेंगे। ठीक है, गोले की जो मात्रा है वो फिक्स है, वो 11 ही रहेंगी सूखे गोलों की। नारियल की डिपेंड करेगी आपके देवता कितने हैं। कोई दो कोई 2 देवताओं की कर रहा है, कोई 5 की कर रहा है, कोई 7 की कर रहा है, कोई 11 की कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। और शमशान वाले भी जो शमशान से करेंगे उनका भी सेम ही है। ठीक है, खीर पूड़ी वगैरह आप बनवा लीजिए, गोले, मिठाई, 5 मिठाई। ठीक है दोस्तों, 5 मिठाई, 11 गोले, अट्ठावरी का पूरा सामान। ठीक है, पूरी सामग्री यानी खीर पूड़ी हलवा मालपुए चीले। ठीक है, ये हो गए। 11 लौंग,
11 बताशे, ठीक है, कच्चे पक्के जायफल, ठीक हो गया दोस्तों। ये आप आम की लकड़ी पे आप हवन कर सकते हैं। आप गाय के गोबर के उपले पर भी आप दे सकते हैं, हवन सामग्री चढ़ेगी, ठीक है। और इत्र चढ़ेगा, इत्र की बोतल खोल देना और हवन में जब आग जल रही हो, जब प्रसाद चढ़ रहा हो, तो उसमें मिला देना, ठीक है दोस्तों। दिया मैंने आपको बता दिया, देसी घी का होगा, दो बत्ती और अगरबत्ती, ठीक है। माला वाला चढ़ा के आप स्थान एकदम सही तैयार कर दीजिए, ठीक है। फूलों की माला वगैरह लगा के, फूल वूल बिछा के, साफ सुथरा करके, खुद भी खुशबू लगाए और देवी देवताओं को भी खुशबूदार ही एक कमरे में रखे, एक खुशबूदार ही आप उनको, मतलब एक एनवायरनमेंट में रखे, उनको भी खुशबू लगाए, खुद भी खुशबू ले, ठीक है दोस्तों। जिस जिसका आप जैसे जैसे आप भोग देते हो, जैसे अगर कोई माता नथिया कंजरी को 5 उस पे पूछता मोतीचूर के लड्डू पे, तो आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए। कोई राम सिंह ठाकुर टोटावीर को क्या क्या नाम है अपना, ये लड्डू पेड़े पे पूछता, तो आप लड्डू पेड़े भी अर्पण कर, मतलब पहले दिन तो आपका शुरू में यही रहेगा, ठीक है। पहले दिन शुरू में आपकी यही पूजा होगी। आ, गुरु उस्तादों का मीठा पान जरूर चढ़ाए। पूजा का पान मीठा जो होता है वो गुरु उस्तादों का चढ़ेगा आपकी हवन के अंदर, ठीक है दोस्तों। शराब की धार दे, जो सात्विक वाले हैं वो भी देंगे, जो तामसिक वाले हैं वो भी, तो उनको तो देनी ही देनी है, ठीक है। पूजा करे, नाम जाप करे, ठीक है। जो आपकी अगवानी शक्ति है, उसका आपको 3 माला रुद्राक्ष की मालाओं से जाप करना है, ठीक है। 3 माला आप क्या ना, पांच पंचमुखी जो रुद्राक्ष की माला होती है वो जागृत हुई हुई होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो किसी पे आप ले ले, नहीं तो भगतों के पास रहती है। 3 माला जाप करोगे आप अपनी अगवानी शक्ति का, ठीक है। 2 माला जाप करोगे आप अपनी कुल देवी और कुल देवता का, ठीक है। और एक एक माला जाप करोगे आप उन शक्तियों का जो आप मतलब और कर रहे हो, जो आपके पास अभी और रह गए हैं, जिनके आप सेवा कर रहे हो गुप्त नवरात्र के अंदर, ठीक है। हो गया, ये क्लियर हो गया। शमशान वालों की इससे डबल रहेगी, जो शमशानी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। उनके क्या नाम है, 6 माला भगवानी शक्ति की, और क्या नाम है, 4 माला अपनी कुल देवी देवताओं की, और 2-2 माला हर एक एक शक्ति की जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है। खादराबाद की कालका टोटावीर, और क्या नाम है अपना, काले देव महाराज हो गए, और माता नथिया हो गई, नियाबली की कालका हो गई, अपने क्या नाम है ये माना कंजर हो गए, ठीक है। तो इन सब की साधना सेवा, अगर आप जैसे मरघटी की मसानी की भी सेवा कर रहे हो शमशान से जाके, ठीक है, तो आप इन सब की भी पूजा वहां कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मरघट उसका ही है, मरघट सबका ही है, शमशान घाट सबका है, शमशान में हर देवता आ जाएगा, ठीक है। अपने साइड में तो सारे देवता आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये हो गया। फिर आप पूजा आपने कर ली, आपने देवताओं को भोग लगा दिया। जिसको अगर सुबह कुछ खाना है तो भाई अपना फल वल खा सकते हो, ठीक है। पर मीठा ही, उसमें भी फल में भी मीठा चीनी वीनी मिला के खानी है, खट्टे वट्टे फल नहीं खाने, ठीक है। फिर पानी का मैंने आपको बता दिया है, लौंग और बताशे का पानी चढ़ेगा, आपको भी है देवताओं को भी, ठीक है। बात किसी से ज्यादा नहीं करनी है। जिस कमरे में आप पूजा करो उसी कमरे में आप ज्यादातर रहने की कोशिश करें, ज्यादा बार बार मत जाए। जो जॉब वॉब कर रहे हैं वो जॉब पे जाएंगे अपनी, ठीक है। पर वो फिर कपड़े वस्त्र नहीं धारण कर पाएंगे, वैसे धोती कुर्ते में भाई ऑफिस ऑफिस नहीं जाया जाता है, तब उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए, ठीक है। ऑफिस के कपड़े, जो भी आपकी ड्रेस, अगर यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। अगर आपका ऑफिस में यूनिफॉर्म का नहीं है तो जो भी आप शर्ट पैंट वगैरह जैसे पहनते हैं आप अपने पहन सकते हैं। पर ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ज्यादा किसी को बताना नहीं है, किसी के घर का खाना नहीं है, किसी के घर का पीना नहीं है, और ना ही अपना खिलाना है ना ही अपना पिलाना है, ठीक है। किसी को अपने शरीर पे हाथ नहीं रखने देना है, ठीक है। और ना ही आप किसी के शरीर पे हाथ रखें। जैसे हम हाथ वाथ मिलाते हैं या फिर कंधे वंधे पे शाबाशी दे देते हैं कि और भाई क्या हाल, तो ये सब अवॉइड करना है, आप पहले इस चीज को दूर रखें, ठीक है। चुप रहना है, अपना काम से काम रखें, ठीक है। तो फिर शाम को पहले दिन पे भी सुबह जैसा आपने करा तो शाम को भी आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पहले दिन,
पहले दिन और आखिरी दिन। ठीक है, पहले दिन सुबह और पहले दिन शाम को, जैसे मैंने आपको विधान बता दिया, 11 गोले और 28 वगैरह, ये सब नारियल जितने देवता उतने, ये आपको पहले दिन सुबह शाम और आखिरी के दिन सुबह शाम करना है। ये हो गया। नॉर्मल दिनों पे आप दूसरे दिन से लेके, क्या नाम है, आपकी अष्टमी तक। ठीक है, अब आप कैसे पूजा करोगे? ठीक है, वही नॉर्मल, जो शमशान में है वो शराब की दिया जलाएंगे, जो घर से है। देखिए, जिस जो दिया आपने जला लिया वही दिया आपको जलाते रहना है। ठीक है, बदलना मत। घी का है तो घी से चलेगा, शराब से तो शराब से चलेगा। ठीक हो गया दोस्तों? ये होगा। आप अपनी दिया बत्ती नॉर्मल करें, दूसरे दिन से लेके अष्टमी तक आपको ऐसे ही चलना है नॉर्मली। 5 मिठाई रोज चढ़ेगी। क्या नाम है, एक गोला रोज चढ़ेगा, एक नारियल रोज चढ़ेगा, शराब रोज चढ़ेगी। ठीक है, लौंग कपूर बताशे रोज चढ़ेंगे। ठीक है, माला रोज आपको जाप करनी है, सुबह और शाम। ठीक है, तो ये तो 8 दिन का विधान हो गया, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन सुबह शाम दोनों बार। ठीक है, आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे अठावरी वगैरह, जितने जितने नारियल देवता है, और 11 11 गोले, 11 गोले सुबह भी, 11 गोले शाम को भी। अगर हमने सुबह 5 नारियल चढ़ा तो शाम को भी 5 नारियल चढ़ेंगे। ठीक है, जायफल और ये सब, खीर पूड़ी हलवा मालपुए, और अपना जो चीले होते हैं मीठे वाले हो गए, 11 लौंग, 11 बताशे। ठीक है, कपूर, जायफल, इलायची 11, 11 इलायची, मीठा पान। ठीक है, यहाँ पे शराब की धार तो आपके 9 के 9 दिन चढ़ेगी, सुबह शाम। आप 1.25 बोतल शराब खरीद ले। ठीक है, यानी एक पूरी बोतल और एक क्वार्टर, उसी कंपनी का, मतलब सेम कंपनी की आप शराब खरीद ले। ठीक है, और वो आप 9 दिन तक आप चला सकते हैं, जो बाद में बच गई वो देख लेना। आप कोई पीने वाला तो पी लेना, नहीं तो आप, कोई घर में कोई है तो आप उनको दे देना प्रसाद स्वरूप में। ठीक है दोस्तों, सुबह शाम आपको तपानी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। काली और भैरव को एक साथ भोग मत देना, क्योंकि अगर काली और भैरव को एक साथ भोग मिल गया तो काली को तो भोग भैरव खाने देगा ही नहीं। ठीक है, फिर काली भूखी रह जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भैरव बाबा की भी कर रहा है और काली माता की भी कर रहा है तो अलग अलग से करे। उसका खाना अलग दे, उसका खाना अलग दे। ठीक है, तो हो गया। अब तामसिक वालों पे आते हैं, जो शमशान में रहेंगे। ठीक है, तो शमशान में रहेंगे, घर नहीं आना है, 9 के 9 दिन शमशान में पड़े रहो। आ, विधान उनका भी ये होता, उनके तो काले कपड़े चलेंगे। ठीक है, काला लंगोट चढ़ेगा, और क्या नाम है अपना, वही खाना, वही पीना, वही रहना है। ठीक है, वही नहाना है, वही अपना आसपास में, क्योंकि हमारे हमने तो यार टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था कर रखी है। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि आप शमशान की क्या नाम है बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे। अगर जैसे आपका टॉयलेट थोड़ा दूर है तो आप शमशान पार करके टॉयलेट वगैरह आप या नहाने वहाने के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें घर नहीं जाएंगे आप जब तक आपकी सेवा चले। बहुत तगड़ा आपके पास क्या नाम है रक्षा जो होता है, रक्षा घेरा होना चाहिए, सुरक्षा घेरा होना चाहिए। गुरु आपके होने चाहिए साथ में, गुरु गुरु भाई हो गए और भगतगण शिष्य चेले। तो ऐसा नहीं कि अकेले करने हैं, आप सारे इकट्ठे भी बैठ के कर सकते हैं, इकट्ठे बैठ के, क्योंकि हम भी 10 11 लोग हैं। ठीक है, जिसमें मेरे चेले भी आएंगे, मैं भी हूँ, और शायद गुरु उस्ताद भी अगर कोई आना चाहे तो हमारा आ सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों, गुप्त नवरात्र, ये जून जुलाई वाले भगत की जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नवरात्र होते हैं। इस टाइम पे तो भाई जितना न्योछावर करो तो उतना कम है। ठीक है, अगर आपको अपनी जादू बढ़ाने, शक्ति बढ़ानी है, अगर आपको अपने तंत्र जगत के अंदर, भक्ताई क्षेत्र के अंदर अगर आपको नाम कराना है ना अपना, तो दोस्तों देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जैसे हैं, हम तो खैर साथ ही रहेंगे। और आपका सुरक्षा घेरा बहुत तगड़ा होना चाहिए दोस्तों, कि परिंदा तक पर ना मारे। जिस देवता की या जिस देवी की आप शमशान में बैठ के पूजा कर रहे हो वो तक उस घेरे में ना घुसे, तो दूसरा तो खैर क्या ही घुसेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है। फिर आपको वहीं खाना, वो वहीं आपको अपना जो भी है रहना खाना, गुजर बसर है, वही करे, वही नहाना धोना है। तामसिक वाली, तो जैसे आपकी पहले दिन में, जैसा मैंने सात्विक वालों के लिए बताया,
आपकी भी सेम सब सब वही सामग्री रहेगी, लेकिन अब आपको देनी पड़ेगी बलि। ठीक है, अब आप बलि दोगे। ठीक है, अब वो आप पे मैटर करता है कि आपके यहाँ जो आपकी अगवानी शक्ति है वो किस चीज पे पूज रही है। ठीक है, मुर्गे हैं तो हम आपको मुर्गी देनी पड़ेगी, बच्ची है तो बच्ची पे, बकरा है तो बकरे पे। ठीक है, अगर जैसे कि आपकी अगवानी शक्ति है, माता मरगट की बसानी है, वो जैसे मुर्गी पे पूज रही है। ठीक है, आप शमशान में उसके लिए बैठे हो, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको और जागृत करने के लिए, तो आपको वो ये सुबह भी मुर्गी पहले दिन, और बाकी का सारा जो सामग्री मैंने बताई है वो। ठीक है, और शाम को भी वैसी मुर्गी और जो सामग्री बताई वो। लेकिन जो तामसिक वाले हैं, तामसिक वाले को रोज मुर्गी 9 दिन तक देनी ही देनी पड़ेगी, सुबह शाम। तो पैसे भाई बहुत ज्यादा लग जाते हैं, पर यह है कि फिर उनका तंत्र भी भाई फिर अलग लेवल पे निकलता है। ठीक है, तो आपको फिर वही पका के वही खानी होती है। ठीक है, जो शराब का सेवन करते हो वो शराब का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि जिनके जो अगर कोई देव है, कोई देवता है, या कोई पवन है, या फिर कोई वीर है, कोई मसान है, जो सिगरेट वगैरह तंबाकू इत्यादि का इस्तेमाल करता है, तो आप तंबाकू भी वो सिगरेट भी या गांजे की चिलम भी आप लगा सकते हैं। तोतावीर को अगर आप 9 दिन क्या नाम है सुबह शाम गांजे सुल्फे की चिलम दे, तो बहुत बहुत ज्यादा कृपा होगी उनकी। ठीक है, जैसे कालदेव महाराज को कोई सिगरेट दे, काल भैरव को कोई सिगरेट दे रहा है, नटवीर को कोई सिगरेट दे रहा है। ठीक है, तो जो आप सिगरेट पीने वाले हैं, आप उनको सिगरेट भी चढ़ा सकते हैं सुबह शाम पूजा में। सात्विक वाले भी, तामसिक वाले भी। तामसिक वालों को तो चढ़ानी पड़ेगी, सात्विक वाले भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शराब चढ़ रही है तो सिगरेट भी चढ़ेगी। कोई हुक्का पीने वाला है तो आप हुक्का चढ़ा सकते हैं, कोई चिलम पीने वाला है आप चिलम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि आप बलि भेंट का काम नहीं करोगे, ये लोग बलि भेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो ये विधान था दोस्तों। ठीक है, बाकी हाँ, 26 तारीख को मैं खुद हैदराबाद जा रहा हूँ पहले नवरात्रे पे। तो अगर कोई मेरे साथ दिल्ली से चलना चाहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम पहले बात कर लेंगे, तो हम फिर यहाँ से साथ में चल जाएंगे। यदि कोई हैदराबाद ही मिलना चाह रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, हम हैदराबाद भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन पर मेरे को पहले बता देना। ठीक है, तो हम हैदराबाद भी जाएंगे, माता के मंदिर, कालदेव महाराज के मंदिर भी जाएंगे, गंगा जी भी जाएंगे, राजघाट टोटावीर महाराज के यहाँ पे, और क्या नाम है, पितरों की भी आहुतों की भी हम गंगा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की वीडियो। कैसी लगी, कोई सवाल जवाब हो तो आप जरूर कमेंट में मेरे से पूछें, मेरे नंबर पर मेरे व्हाट्सएप करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बाकी आपसे मिलता है अगली वीडियो में। जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की, सदा ही जय हो।